नमस्कार किसान भाइयों, मौसम 29 चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आने वाले 3 दिनों में संपूर्ण भारत का मौसम कैसा रहेगा और उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम की। 8, 9 और 10 अगस्त के मौसम की बात करें तो एक सर्कुलेशन पूर्वी भारत पर बन चुका है और एक सर्कुलेशन जो है वो हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के आसपास मौजूद हैं और यहीं से श्री गंगानगर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मानसून की अक्षीय रेखा अपनी सामान्य पोजीशन में अवस्थित है और एक लो बेल्ट यानी कम दबाव का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी पाकिस्तान खुजदार के आसपास से लगाकर पश्चिमी राजस्थान के आसपास मौजूद है। तो ये जो सर्कुलेशन बना है पूर्वी भारत में, अभी इसका आकलन करना मुश्किल है कि ये लो प्रेशर बनेगा या एक सर्कुलेशन ही रहेगा। कल तक इसका सटीक अनुमान हम लगा पाएंगे। बावजूद इसके मानसून ट्रफ के आसपास आने वाले 3 दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जिसमें आप देखेंगे कि बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान और तराई के जो इलाके हैं हिमालय के, उत्तराखंड, हिमाचल तक भी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं आने वाले 3 दिनों में रहेगी। इसके अलावा देखें तो ये जो तटीय इलाके हैं अरब सागर के पास वाले, जिसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं, यहाँ पर भी एक हल्की ऑफशोर ट्रफ बनी हुई है। उसके प्रभाव से सौराष्ट्र से लेकर मुंबई, बेंगलोर, गोवा, यहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी। 50 mm तक की बारिश यहाँ होती रहेगी आने वाले 3-4 दिनों में और नागपुर के आसपास भी अच्छी बारिश होने की संभावना है अगले 3 दिनों में रहेगी। तो आइए बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। राजस्थान में देखें तो मानसून की अक्षीय रेखा अपनी सामान्य स्थिति में श्री गंगानगर से लगाकर उत्तर पूर्वी ज़िलों से होकर गुजर रही है। तो इसके प्रभाव से मानसून ट्रफ के आसपास अगले 3 दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना है और इसके अलावा देखें तो दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में अभी जो डिप्रेशन आया था उसके प्रभाव से मध्य राजस्थान सहित वातावरण में भारी नमी मौजूद है और इसके चलते धूप छाँव का मौसम बना रहेगा मध्य राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान और अरावली तक। तो इन सभी परिस्थितियों के चलते आने वाले 3 दिनों में यानी 8, 9 और 10 अगस्त को हम देखें तो जो काली लाइन के दायरे हैं यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। ब्यावर, अजमेर से लेकर केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास से लगाकर आप देखोगे कि धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, करौली और झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़ तक ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। अजमेर और जयपुर के आसपास भारी वर्षा भी हो सकती है, कहीं कहीं अति भारी वर्षा की भी संभावना है अगले 3 दिनों में रहेगी और चूरू, सीकर यहाँ पर भी अच्छी बारिश होने की संभावना है और हनुमानगढ़ के कई क्षेत्रों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी, नौर भादरा से लगाकर आसपास की जगह और श्री गंगानगर के दक्षिणी इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा बीकानेर में देखें तो बीकानेर शहर से लगाकर जो बीकानेर के उत्तरी और पूर्वी भाग है और दक्षिणी भाग है, यहाँ पर मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। अनूपगढ़ के आसपास भी कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने के आसार अगले 3 दिनों में बने हुए हैं। इसके अलावा नागौर के जो दक्षिणी और पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है और जोधपुर के पूर्वी हिस्से जो नागौर से लगे हुए उत्तरी पूर्वी,
और जो ब्यावर से लगे हुए इलाके हैं या जो उत्तरी पाली के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी तेज़ बारिश होने के आसार अगले 3 दिनों में रहेंगे। पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी ज़ोरदार बारिश होने की संभावनाएं आने वाले 72 घंटों में बनी हुई है। इसके अलावा देखें तो सिरोही में जहाँ पर बारिश की अभी तक कमी बनी हुई है, वहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश होने की संभावनाएं अगले 3, 4, 5, 6 दिनों में रहेगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पर बना हुआ जो लो बेल्ट है तो तेज़ हवाएं दक्षिणी पश्चिमी चलेगी और भारी मात्रा में यह नमी मौजूद है, तो धूप छाँव के बीच में परतदार बादल बनेंगे और पहाड़ों में अच्छी बारिश कर सकते हैं आने वाले 3-4 दिनों में। उसके बाद में जो सर्कुलेशन बन रहा है उसकी क्या स्थिति रहती है, बारिश बढ़ेगी या नहीं, वो आगे की वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन देखें तो आने वाले 3 दिनों में यानी 72 घंटों के मौसम की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान में अच्छी मध्यम बारिश हो सकती है और मध्य राजस्थान में भी बारिश बढ़ेगी आने वाले 3 दिनों में, और जोधपुर के आसपास भी 20 mm तक की बारिश हो सकती है। जोधपुर शहर से लगाकर आसपास के जो क्षेत्र है, लूणी, दुंदाड़ा, भींच, रोई, चकल्ला और आगे देखें तो भोपालगढ़, बालेश्वर, शेरगढ़ और ओसियाँ, इसके अलावा तिमरी, मथानिया का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम बारिश हो सकती है जो 15 mm से लेकर 20-30 mm की बारिशें होने की संभावना है। लेकिन ख़ास बात करें तो नागौर के कई क्षेत्र, अजमेर, ब्यावर, जयपुर और चूरू, सीकर, झुंझुनू और करौली, यहाँ पर तेज़ बारिश होने के आसार अगले 3 दिनों में रहेंगे। भीलवाड़ा से लगाकर शाहपुरा और ये जो अरावली के क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ से लगाकर उदयपुर के उत्तरी इलाकों से लगाकर पाली के कई क्षेत्रों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावनाएं अगले 3 दिनों में रहेगी। इसके अलावा देखें तो बाड़मेर के जो क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए हैं, यहाँ पर भी 1-2 जगह अच्छी बारिश हो सकती है और सांचौर में आने वाले 3 दिनों में मध्यम से तेज़ बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके अलावा देखें तो भीनमाल, सांचौर से लगाकर जालोर तक भी एक अच्छा फ्लो तेज़ बारिश का चल सकता है आने वाले 3 दिनों में। लेकिन फलोदी, बीकानेर के दक्षिणी पश्चिमी भाग और जैसलमेर के क्षेत्र में छुटपुट खंड बारिश होगी या अरब सागरीय बादलों से कहीं कोई फुहार पड़ सकती है या तेज़ धूप के कारण कहीं कहीं खंड बारिश होने के आसार रहेंगे। तो ये था मौसम राजस्थान का आने वाले 3 दिनों का। और लूणी नदी जो है वो बालोतरा को पार करके अच्छे बहाव में चल रही है। यहाँ के किसानों को अच्छा फ़ायदा हुआ है और खेतों में पानी भरने से जोधपुर संभाग, पाली संभाग, नागौर और जयपुर, अजमेर संभाग में खेतों में पानी भरा रहने से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है और लगातार बादलों की मौजूदगी से धूप नहीं निकलने के कारण कई मौसमी कीड़े भी फसलों को अब लगने शुरू हो गए हैं। तो आगे देखें तो 17 अगस्त तक राजस्थान का मौसम साफ़ होने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि जैसलमेर और फलोदी, बीकानेर के क्षेत्रों में धूप निकलेगी, लेकिन मध्य राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी उत्तरी राजस्थान में मौसम जो है वो बादलों से भरपूर रहेगा, जिसमें धूप निकलने की संभावनाएं बहुत कम है। बीच बीच में मध्य राजस्थान में धूप, छांव और बादलवाई देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, आगे जो भी नए फेरबदल मौसम में होंगे या कोई अच्छा सिस्टम बनेगा तो हम एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त बाबूलाल बिश्नोई को अनुमति दीजिए। नमस्कार।